अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। मेरी आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं जिनको ये फ़्रॉक डिज़ाइन लाजमी चाहिए था। अच्छा जी, यहाँ पर मेरी बातों के साथ साथ आप सारी चीज़ें भी ध्यान से देखते जाएं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मैंने यूज़ करनी है इस फ़्रॉक डिज़ाइन के लिए। मैंने किसी एक कस्टमर का ये वाला डिज़ाइन तैयार किया था, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल का ये डिज़ाइन तैयार हुआ था और मैंने उस ड्रेस की स्टिच किए हुए ड्रेस की मैंने वीडियो अपलोड की थी। और फिर उसके बाद इस ड्रेस की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि आप ही ये वाला ड्रेस लाजमी हमें तैयार करना बताएं। तो आज मैं इस वीडियो में इस ड्रेस की फुल कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत ही प्यारा न्यू फ्रॉक डिज़ाइन है जो आज तक पूरी यूट्यूब पर किसी ने नहीं तैयार किया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इसी तरह की जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी न्यू डिज़ाइन की तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो इस फ्रॉक डिज़ाइन के लिए 3 मीटर कपड़ा आपको चाहिए। तो 3 मीटर कपड़े में से मैंने फ्रंट और बैक साइड अलग अलग कर ली है और इस फैब्रिक की जो लेंथ है वो 41 इंच रखी है। तैयार मुझे लेंथ फ्रॉक की 37 इंच चाहिए। आप अपने हिसाब से जितनी भी लेंथ रखना चाहती हैं ना उससे 4 इंच एक्स्ट्रा रख लें जो फोल्डिंग में और कटिंग में आएगा। तो डबल फोल्ड फैब्रिक है जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 19.5 इंच है। बड़े अर्ज का ये फैब्रिक है जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर सारी रखनी है क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत ही प्यारे स्टाइल का फ़्रॉक तैयार करना है। तो फ़्रॉक तैयार करने के लिए बड़े अर्ज वाला कपड़ा ले लें या अगर आपके पास छोटे अर्ज का कपड़ा है तो आप उसमें जोड़ डाल लें। ठीक हो गया जी। इतनी चौड़ाई और इतनी लेंथ आपने कंप्लीट करके फ्रंट और बैक साइड के पीस अलग अलग कर लेने हैं फ्रॉक के। बाजू जो हैं वो बाद में हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो पीस मैंने आपके सामने रखा है ये है बैक साइड। तो सबसे पहले हमने फ़्रॉक की बैक साइड कटिंग करनी है, फ्रंट साइड हमने बाद में कटिंग करनी है इस फ़्रॉक डिज़ाइन को तैयार करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ मैंने ये फ़्रॉक डिज़ाइन तैयार की है इसलिए वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है। तो अगर आपको ये फ़्रॉक डिज़ाइन पूरा कंप्लीट देखना है ना तो आपने पूरी वीडियो को एंड तक देखना है बगैर स्किप किए ताकि मैं अपनी बातों के साथ आपको अच्छे से समझा सकूँ और कोई भी मेरी बात मिस ना हो जाए। अब यहाँ पर हमने बैक साइड को अच्छे से बिछा लिया। बैक साइड की हम कटिंग करेंगे पहले। तो सबसे पहले ये देखिए बंद वाली साइड से आपने तीरे का मेजरमेंट करना है। तो 7 इंच पर मैंने तीरे का निशान लगाया। तो ये देखिए यहाँ पर 7 इंच का तीरे का निशान लगा दिया। अब यहीं से हमने 8 इंच पर कंधे का निशान लगाना है। इस फ़्रॉक डिज़ाइन की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मुझे अपना खुद का ये फ़्रॉक तैयार करना पड़ा और आपने मुझे बताना है कि ये मैंने फ़्रॉक डिज़ाइन कैसा तैयार किया है और आपको कैसा लगा। अब यहाँ पर देखें 6.5 इंच पर मैं एक निशान लगाऊंगी। तो ये सिर्फ वैसे दिखाने के लिए मैंने आपको निशान लगाया है क्योंकि ये फ्रंट वाले जो पार्ट होगा ना फ्रंट वाला कंधा उस पर हमने 6.5 इंच का निशान लगाना है। अब यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाया और कोने से ये देखें 1.5 इंच का निशान लगाया। तो इस तरीके से गोलाई की शेप दे दी हमने कंधे को। मतलब कि जो 6.5 इंच पर मैंने निशान लगाकर आपको दिखाया है ना वो फ्रंट वाले कंधे का निशान वैसे ही लगाकर आपको दिखाया है ताकि आपको यहाँ पर अंदाज़ा हो सके कि बैक वाले पार्ट पर कंधे का निशान कहाँ तक आएगा। अब 1 इंच का मार्जिन छोड़कर तीरे को तिरछा निशान लगा दिया। यहाँ पर हम चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेस्ट की फिटिंग का निशान लगा लें। यहाँ पर मैं 9 इंच पर फिटिंग का निशान लगाऊंगी चेस्ट की फिटिंग का। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर निशान एक और लगाऊंगी जहाँ तक हमने कपड़े को कटिंग करना है। उसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। जितनी फिटिंग आप रखना चाहते हैं उस फिटिंग के हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगा दें। तो ये देखें जी कंधे के निशान से अब आपने नीचे लंबाई तक मेजरमेंट करना है। 6 इंच पर निशान लगा दिया। यहीं से आपने फिटिंग का मार्क लगाना है। अब यहाँ पर फिटिंग का जो निशान लगाया वो 8 इंच पर लगाया, मतलब कि 16 इंच फिटिंग मुझे तैयार चाहिए। उससे फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा दिया जहाँ हमने कपड़े की कटिंग करनी है। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। ये देखें ये वाला जो निशान मैंने आपस में मिलाया ये होगा सिलाई का जिधर हमने सिलाई लेकर आनी है और ये दूसरा निशान जो सीधा लगाया यहाँ तक हमने कपड़े की कटिंग करनी है। अब यहाँ से फिटिंग का जो निशान लगाया ना यहीं से हमने एंड तक दामन तक ना रेब निशान लगाना है। जिस तरह हम ए लाइन शर्ट कटिंग करते हैं ना ए लाइन फ्रॉक वैसा निशान हमने यहाँ पर लगाना है। ये देखिए फिटिंग से लेकर एंड दामन तक। और यहाँ पर ये देखें कि जो निशान यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ये सिर्फ कटिंग का निशान मैं लगा रही हूँ। सिलाई का मार्जिन तो अंदर वाली साइड में ही होगा। अब यहाँ पर देखें दामन तक जो निशान आपने लगाना है वो यहाँ तक 2 इंच का फासला छोड़कर वहाँ तक आपने निशान लगाना है क्योंकि एंड से जो कोना मैंने छोड़ा है ना वो कोना हमने कट करना है। और जब भी हम इस तरह के फ्रॉक कटिंग करते हैं ना ए लाइन शेप में तो उसके कोने को हल्का सा कट किया जाता है ताकि वो कोना नीचे को लटके ना। तो इस तरीके से यहाँ पर भी मैं कोने को कट करूँगी। ये देखें इस तरीके से कोना कटिंग करने के लिए मैंने निशान लगा दिया है। अब सारे निशानों को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे।
ये सारा जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ, ये बड़ी लेडी के फ़्रॉक का मैं बता रही हूँ, यानी कि ये तो मैंने अपना खुद का तैयार किया ना, तो उसी हिसाब से आप देख लें कि आपको कितनी फिटिंग, कितना कंधा चाहिए। मेरे मुताबिक नॉर्मल ख़वातीन की जो कपड़ों का मेजरमेंट होता है ना, वो इतना ही रखा जाता है जितना आज मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्दी लेडी के लिए फिर वो तीरा भी ज़्यादा रखा जाता है, कंधा भी ज़्यादा रखा जाता है और फिटिंग भी ज़्यादा रखी जाती है। ठीक हो गया जी। इस फ्रॉक के लिए जितना भी मेजरमेंट यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यंग गर्ल्स के लिए भी है और नॉर्मल हेल्थ की जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी यही साइज़ परफेक्ट हैं। अब यहाँ पर हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है कंप्लीट। अब यहाँ पर हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने फ्रंट वाले पार्ट पर करनी है और यहाँ पर आपने बहुत गौर से ध्यान से देखना है। इसलिए मैं आपको हर वीडियोज़ में कहती हूँ स्टार्ट में ही कि आप मेरी वीडियोज़ को बहुत गौर से देखा करें, मेरी बातों से समझा भी करें। अब यहाँ पर इस डबल फोल्ड फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 19.5 इंच है। तो यहाँ पर हमने सेंटर में एक तह बिठा लेनी है आपने कपड़े की। इतनी ही चौड़ाई का कपड़ा लेकर आपने तैयार कर लेना है। आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप ज़्यादा चौड़ाई भी अगर रखना चाहें ना फ्रॉक की तो रख सकती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने कोने को कट कर देना है। ठीक हो गया जी। ये देखें, जो कोना हमने बैक वाले पार्ट का कट किया था उसी कपड़े को रख कर यहाँ पर तो इस कोने को कट कर दिया। तो सबसे पहले आपने ये काम करिए। जो ज़्यादा आसान लगता है ना मुझे इस फ्रॉक डिज़ाइन को तैयार करने के लिए, मैं वही तरीका आपको यहाँ पर बताऊँगी ताकि आपको भी ज़्यादा ईजी से आप स्टिच कर सकें और कटिंग कर सकें। अब सेंटर में तह बिठा ली थी मैंने और इसी तह से हमने कपड़े को कट कर देना है। मतलब कि इस कपड़े के 2 पार्ट बना लेने हैं कटिंग करके। बिल्कुल सेंटर से मैं कट कर दूंगी इस कपड़े को। ये देखें जी, ये हमने एक साइड पर प्लेट्स डालने हैं और दूसरी साइड में हमने कोई प्लेट्स नहीं डालने हैं। बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन तैयार होने वाला है। आपने वीडियो को बगैर स्किप किए मेरी बातों को समझने के साथ साथ पूरा देखना है। अब मैंने यहाँ पर देखा आपने कि एक पार्ट मैंने एक साइड पे रख दिया, उसको हमने नहीं छेड़ना। दूसरे पार्ट को अच्छे से बिछा लेना है और यहाँ पर 1 इंच का फासला छोड़कर निशान लगा दिया। ये देखें, गौर से देखें, 1 इंच का फासला छोड़कर निशान लगा दिया। उसके बाद जो दूसरा निशान लगाया है वो 1.5 इंच का फासला छोड़कर लगाया है। फिर से तीसरा जो निशान लगाना है वो भी 1 इंच का फासला छोड़कर तीसरा निशान लगा दिया। चौथा निशान भी 1.5 इंच का फासला छोड़कर लगा दिया। इसी तरीके से आपने पूरे कपड़े के ऊपर निशान लगा देने हैं। मतलब कि एक निशान 1 इंच का फासला छोड़कर लगाना है और दूसरा निशान 1.5 इंच का फासला छोड़कर लगाना है। इसी तरीके से पूरे कपड़े के ऊपर निशान लगा देने के बाद अगला जो काम है ना वो भी आपने गौर से देखना है कि किस तरह हमने यहाँ पर प्लेट्स डालनी है और वो भी गुम सिलाई के साथ हमने यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। ये देखें, पूरे कपड़े के ऊपर मैंने इस तरीके से निशान लगा दिए और एंड पर आप 1 से 2 इंच का फासला छोड़ दें, क्योंकि वहीं से हमने कंधे की कटिंग करनी है, वो तो कंधे में आ जाना है कपड़ा। अब सारे निशान यहाँ पर लगाने के बाद अब इसी कपड़े से स्टार्ट से हमने 15 इंच के फासले तक निशान एक और लगाना है और इसी निशान को सीधा लगा देना है, या आप इस्त्री की मदद से तह का निशान बिठा लें। ठीक हो गया जी। और ये निशान आपने वहाँ तक लगाना है जहाँ तक जो फ्रॉक की पेटी का जोड़ होता है ना, जब हम फ्रॉक अपना स्टाई करते हैं जोड़ वाला, तो वो जहाँ तक पेटी होती है वहाँ तक निशान लगाना है। तो 15 इंच तक यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया। उस निशान को लगाने के बाद ये देखें, जो पहले 2 निशान है ना इसको मैंने पकड़ लिया। इस तरीके से निशान को पकड़कर कपड़े को फोल्ड कर लिया और उसी निशान से सीधा निशान यानी कि मतलब कि सिलाई लगानी है। ये देखें, यहाँ पर मैं सिलाई लगाकर भी आपको दिखाऊंगी और ये सिलाई एंड तक वहाँ तक लेकर जानी है जहाँ तक हमने 15 इंच के फासले तक निशान लगाया था। इस निशान तक सिलाई ले जाकर सिलाई को इस तरीके से मोड़कर पक्का कर लेंगे और ये एक बड़ी चौड़ी प्लेट हमारे पास तैयार हो जाएगी। ये देखें, इस तरीके से आपने गुम सिलाई के साथ ये प्लेट्स डालनी है। चौड़ी चौड़ी प्लेट्स आपने यहाँ पर तैयार करनी है। तो ये देखें जी, पहली प्लेट तैयार हो गई है और ये देखें इस तरीके से इस प्लेट की लुक आएगी। तो इसी तरीके से आपने पूरे कपड़े के ऊपर प्लेट्स डालनी है चौड़ी चौड़ी। ये देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, दूसरा जो 2 निशान है उसको भी इसी तरीके से पकड़ लेना है। जो 1.5 इंच का फासला छोड़कर हमने निशान लगाया था ना, उसी 1.5 इंच को हमने कवर करना है प्लेट्स के अंदर। तो इसी तरीके से ये चौड़ी चौड़ी प्लेट्स बनकर तैयार हो जाएंगी और ये निशान लगाने का मकसद भी यही था कि आपको अच्छे से समझ आ सके कि कितना फासला छोड़ छोड़कर हमने निशान लगाने हैं। अब यहाँ पर मैं आपकी मज़ीद आसानी के लिए यहाँ पर आपको पिनअप करके भी दिखा दूँगी कि किस तरह ये प्लेट्स बनकर तैयार होंगी।
अगर मैं आपके सामने प्लेट्स सारी डालकर दिखाती ना तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जानी थी, फिर आपकी शिकायतें होनी थी कि आपकी इतनी लॉन्ग वीडियो आपने बना दी। फिर इतनी लॉन्ग वीडियो देखते देखते भी बंदा बोर हो जाता है। इसलिए मैं वीडियो को मेरी कोशिश होती है कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बने, लेकिन जब डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा हो और ज़्यादा उसमें डिटेल जाननी ज़रूरी हो तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बनानी पड़ जाती है। तो वो भी आपके फ़ायदे के लिए ही होता है कि आपको अच्छे से आसानी से समझ आ सकें। तो आपने इसलिए मैं आपसे यही बार बार कहती हूँ कि वीडियो को गौर से देखा करें, और वीडियो को गौर से देखने के साथ साथ जो मैं आपको बताती हूँ ना, मेरी बातों से भी आप अच्छे से समझा करें, ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो सके। और कहीं भी कोई भी मुश्किल पेश आए ना तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकती हैं। अब यहाँ पर देखें, इस तरीके से हमने सीधी सीधी प्लेट्स डाल देनी है। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने सारी प्लेट्स डाल दी हैं और ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी प्लेट्स बनकर तैयार हुई हैं। और नीचे से प्लेट्स को हमने खुला छोड़ देना है। अभी मैंने इसको प्रेस नहीं किया। जब आप इसको प्रेस करेंगी बहुत ज़्यादा सफाई इसमें आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं इन प्लेट्स को अंदर की तरफ रुख करके अच्छे से प्रेस कर लूँगी। ये देखें जी, मैंने फैब्रिक को और इस प्लेट्स को अच्छे से प्रेस कर लिया है। ये देखें, और प्लेट्स देखें कितनी प्यारी तैयार हुई हैं, बिल्कुल एक जैसी। यही निशान लगाने का फ़ायदा होता है कि बिल्कुल एक जैसी प्लेट्स बनकर तैयार हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो दूसरा कपड़ा था ना, जो कटिंग किया था हमने दूसरे वाला पार्ट, अब इसको हम यहाँ पर जोड़ लगा देंगे, जॉइंट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर ओपन एंड पर नहीं रखना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने एंड पर ओपन फ्रॉक तैयार करना है। ये सारी मैंने यहाँ पर जोड़ लगाकर सिलाई लगा देनी है, और एंड से मैंने 10 इंच का फासला छोड़कर सिलाई को ख़त्म करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ओपन फ्रॉक तैयार करना है। सेंटर में ओपन रखूँगी। अब नीचे से जितना फोल्डिंग का फैब्रिक है उतना निशान लगाकर वहीं से हम निशान को मेजरमेंट करेंगे। तो 10 इंच तक यहाँ पर निशान लगा दूँगी मैं, और वहाँ तक हम सिलाई लगाकर सिलाई को ख़त्म कर देंगे। ये देखें, मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूँ, यानी कि एक छोटी सी टिप्स है कि अगर आप यहाँ पर ओपन फ्रॉक तैयार नहीं करना चाहती, जोड़ ये नहीं लगाना चाहती, तो आप जोड़ के बगैर भी ये प्लेट्स डाल सकती हैं। बिल्कुल सेंटर में इसी का तह निशान लगाकर तो वहाँ तक आप ये सारी प्लेट्स डालकर तो सिलाइयाँ लगा सकती हैं। ये जोड़ के बगैर भी फ़्रॉक तैयार हो सकता है। तो ये देखें जी, मैंने सेंटर से ओपन रखकर उसको भी फोल्ड कर दिया था, और ये प्लेट्स भी हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आपको मैं मेजरमेंट दिखा दूँ कि ये प्लेट्स का कितना मेजरमेंट है और ये सादा फैब्रिक का कितना मेजरमेंट है। ये देख लें, आपके सामने शो हो गया होगा। अब ये सारा प्रोसीजर तैयार करने के बाद हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने अब कंधे की और नेक का मेजरमेंट करना है सारा फ्रंट वाले पार्ट पर, जिस तरह हमने बैक वाला पार्ट कटिंग करके रखा था। अब इसीलिए मैंने बैक वाला पार्ट कटिंग करके रखा था कि हमें आसानी हो सके कि हमने फ्रंट वाले पार्ट का किस तरह कंधे की कटाई करनी है। ये देखें जी, इस तरीके से कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया सीधा बिल्कुल, और चुन्नट सारी अंदर की तरफ आ गई हैं। अब बैक वाला पार्ट लेंगे। बैक वाले पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर इस तरीके से हम रखेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। इसको अच्छे से सेट करने के बाद अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। जिस तरह बैक वाले पार्ट की कटिंग जा रही है ना, वैसे सेम उसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, जो कटिंग होगा ना, ये सिर्फ फिटिंग से स्टार्ट होगी कटिंग। नीचे से हमने कटिंग नहीं करनी, नीचे से हम फ्रॉक को वैसे ही छोड़ेंगे। तो इस तरीके से कंधे की कटिंग कर लेंगे, फिर तीरे की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद बैक वाले पार्ट को हटा देंगे। अब फ्रंट वाला कंधे की कटिंग करनी है। तो ये देखें, फ्रंट वाले कंधे का मेजरमेंट करना है, तो 6.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी इस तरीके से। क्योंकि आपको पता है कि जो बड़ी शर्ट्स तैयार की जाती हैं ना, बड़ी शर्ट्स हों या फ्रॉक हों, तो फ्रंट वाले कंधे की डीप कटिंग की जाती है। तो इस तरीके से ये देखें, मैंने फ्रंट वाले कंधे की डीप कटिंग कर ली है। फ्रॉक की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने नेक की कटिंग करनी है। तो नेक मैं बिल्कुल सिंपल यहाँ पर तैयार करूँगी, गोल शेप में। आप अपने नेक की चौड़ाई के हिसाब से जितना आप रखना चाहते हैं उतना नेक की चौड़ाई और डीप यहाँ पर रख लें। लेकिन यहाँ पर जो मैं अपने नेक की डीप और चौड़ाई रखूँगी वो 3.5 इंच में रखूँगी नेक की चौड़ाई। आम जो नेक की चौड़ाई होती है वो इतनी ही होती है, 3.5 इंच नेक की चौड़ाई रखी, और मैंने यहाँ पर 6 इंच नेक की डीप रखी। तो निशान लगाने के बाद मैं इसको गोलाई की शेप दे दूँगी। तो ये देखें जी, गोल नेक को ड्रॉ कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर मैं कटिंग कर लूँगी।
वैसे तो इस फ्रॉक पर आप कोई भी डिज़ाइन तैयार कर सकती हैं नेक का, लेकिन यहाँ पर सिंपल गोल नेक ही ज़्यादा अच्छा लगेगा जो डिज़ाइनिंग हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बटन भी लगाने हैं, लेस भी लगानी है। तो उसके लिए आप छोटा सा गोल नेक ही तैयार करें जो ज़्यादा बेस्ट होगा। अब यहाँ पर हमने फ्रंट वाला पार्ट लेना है, तो फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर हमने उल्टी साइड पर इस नेक को चिपका लेना है आयरन की मदद से। तो ये देखें जी, नेक को मैंने चिपका लिया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को नीचे रखेंगे और इस नेक को हम ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाकर तो नेक को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखें जी, मैंने नेक को कंप्लीट कर लिया है, तरपाई भी कर ली है। अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि जो प्लेट्स है ना वो नेक के साथ टच हो रही हैं, मतलब कि आधे इंच का फासला छोड़कर जो प्लेट्स आ रही हैं, ये सारा गौर से देख लें। आपका भी सारा मेजरमेंट इतना ही होना चाहिए। अब यहाँ पर शोल्डर स्टिच करके मैंने बैक वाले नेक को भी तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर आप स्लीव्स को पहले स्टिच करना चाहती हैं तो साथ ही पहले स्टिच कर लें, लेकिन मेरे मुताबिक स्लीव्स को आप एंड पर स्टिच किया करें। तो स्लीव्स की लेंथ यहाँ पर मैंने 21 इंच तैयार रखनी है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स को सेंटर से कट किया हुआ है, क्योंकि सेंटर में मैंने लेस लगानी है। जैसे हम ज्वाइंटर लेस लगाते हैं ना, सेम वैसे ही मैंने सेंटर में लेस को स्टिच करना है। तो यहाँ पर आप स्लीव्स को फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद फिर स्लीव्स को तैयार करके फिर स्लीव्स को अटैच करें, फिर ही कुर्ती की बहुत ही प्यारी फिटिंग आती है। जो शेप होती है ना चेस्ट से, वो बहुत ही प्यारी आ जाती है। तो इसलिए आप स्लीव्स को एंड पर स्टिच किया करें। अब यहाँ पर कुर्ती को मैंने फ्रॉक मतलब उल्टा रखा और यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। अब जितना मार्क आप यहाँ पर लगाना चाहती हैं ना चेस्ट की चौड़ाई का, फिटिंग का, उतना उतना निशान लगा दें। ये देखें, इस तरीके से निशान लगा दिए मैंने कंधे वाली साइड से। और कंधा यहाँ पर जो मेरा बन रहा है वो देखें 7 इंच है कंधा, यानी कि मतलब तीरे से लेकर कंधे के जो सिलाई है ना फिटिंग की सिलाई, वहाँ तक मैंने मार्क किया है। तो 7 इंच का फासला आ रहा है। फिटिंग का भी निशान लगा दिया। सिर्फ आपने 2 निशान लगाने हैं, यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाना और फिटिंग का निशान लगाना है। उसके बाद फिटिंग से जो निशान नीचे तक जाएगा वो रेब निशान जाएगा, यानी मतलब कि रेब सिलाई जाएगी। अब यहाँ पर देखें, आपने कपड़े को थोड़ा सा खींचकर सिलाई लगानी है। जो बैक वाले पार्ट का कपड़ा है ना उसको नहीं खींचना, ऊपर वाले कपड़े को हल्का सा खींचना, फिर ही वो सिलाई आपकी कंप्लीट होगी। तो नीचे से दामन को फोल्ड करके लेस लगा दूंगी मैं यहाँ पर। उसके बाद मैं स्लीव्स को तैयार करके तो स्लीव्स को स्टिच कर दूंगी। स्लीव स्टिच होने के बाद अभी आप ये ना समझे कि फ़्रॉक कंप्लीट हो गया, क्योंकि अभी तो बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग बाकी है जो आप लाजमी देखिएगा एंड तक। ये देखें, फिटिंग की सिलाई लगा दी मैंने, स्लीव्स को भी स्टिच कर लिया और ये देखें बहुत ही प्यारे स्लीव्स यहाँ पर तैयार हुए। सेंटर में मैंने लेस लगाई है, जिस तरह हम वो जॉइंटर लेस लगाते हैं। तो नेक मैंने तैयार कर लिया, नेक के ऊपर लेस भी लगा दी और ये देखें कितनी प्यारी प्लेट्स एक साइड पर तैयार हुई हैं। वन साइडेड आप इसे फ़्रॉक कह सकती हैं, वन साइडेड प्लेट वाला फ़्रॉक। अच्छा जी, इतनी मेहनत के साथ मैंने ये फ़्रॉक डिज़ाइन तैयार किया है ना सिर्फ आपके लिए, आपकी खातिर। इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट इस फ़्रॉक डिज़ाइन की आ रही थी ना कि मुझे फिर खुद का ही ये फ़्रॉक डिज़ाइन तैयार करना पड़ा। अब यहाँ पर बटन आपने यहाँ पर लगाने हैं। ये देखें, नेक के साथ साथ बिल्कुल सीधे बटन आपने लगाने हैं। जो नेक के साथ प्लेट आ रही है ना, उस प्लेट्स के ऊपर रखकर बटन लगा दें। और बटन मैंने वहाँ तक लगाने हैं जहाँ तक सिलाई को हमने छोड़ा था, जो पेटी का जोड़ होता है। मैं बार बार आपको वही बात बता देती हूँ कि जहाँ तक पेटी का जोड़ होता है वहाँ तक सीधे बटन ये देखें मैंने लगा दिए। अच्छा जी, ये मैंने सादा कपड़े के ऊपर फ़्रॉक तैयार किया है। आप प्रिंटेड कपड़े के ऊपर फ़्रॉक ये तैयार कर सकती हैं, लॉन फैब्रिक के ऊपर ये डिज़ाइन तैयार कर सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत लगेगा किसी भी कपड़े के ऊपर। अगर आप ये फ़्रॉक डिज़ाइन तैयार करेंगी ना तो हर कपड़े के ऊपर ये फ़्रॉक डिज़ाइन बहुत प्यारा लगेगा। ये देखें, एंड तक देखें, इस तरीके से मैंने ओपन छोड़ा हुआ है। नीचे लेस भी लगा दी है, फ्रंट और बैक साइड पर मैंने लेस लगाई है। अच्छा जी, यहाँ पर इस पिंक ड्रेस के ऊपर मैंने शॉकिंग पिंक कलर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि शॉकिंग पिंक कलर का दुपट्टा मेरे पास ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा फिर दुपट्टा क्या ख़रीदना, क्योंकि दुपट्टा मेरे पास पड़ा हुआ। फिर मैंने उसी कलर की मैचिंग इसके ऊपर कर ली। अब आपने मुझे बताना है कि आपको ये डिज़ाइन, ये मैचिंग कैसी लगी मेरी। अब यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग करेंगे जो कि आपको बहुत ही प्यारी लगने वाली है। ये देखें, शोल्डर से आपने मेजरमेंट करना है और 18 इंच तक आपने निशान लगा देना है। ये देखिए, मैंने 18 इंच तक निशान लगा दिया और इसी निशान को सीधा लगा दिया। इस तरीके से सीधा कर देना है निशान को। यहाँ पर हम बहुत ही प्यारी पॉकेट तैयार करेंगे और वो पॉकेट हमारे बहुत काम आएगी बाद में। अब आपने पॉकेट का स्टाइल गौर से देखना है। मेरे पास लेस बच गई थी और मैंने कहा ये जो लेस बच गई ना, इसका न्यू आइडिया लगाना चाहिए, न्यू डिज़ाइन तैयार होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया,
इस एक कपड़े को आपने मेजरमेंट आपने देख लिया ना, लंबाई चौड़ाई, इसको इस दोनों तरफ से इस तरीके से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। ये देखें, फ़ोल्ड करके मैंने सिलाई लगा दी। अब दोनों तरफ सिंगल फ़ोल्ड करके वहाँ भी मैं सिलाई लगा दूँगी। और ये देखें, चौरस मैंने ये कपड़े को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर इस पूरे कपड़े के ऊपर ना, जो मैंने तैयार कर लिया आपके सामने, ये पॉकेट यहाँ पर हम तैयार करेंगे। इस पूरे कपड़े के ऊपर लेस स्टिच कर देनी मैंने। तो ये देखें, पूरे कपड़े के ऊपर मैंने बगैर फासला छोड़े ना पूरे कपड़े के ऊपर लेस स्टिच कर दिया। और ये देखें कितनी प्यारी लेस स्टिच हुई है। यकीन करें, मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये पॉकेट इतनी प्यारी बन जाएगी। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी बच्चियों के ना इस तरह की ना छोटे छोटे पर्स तैयार करूं ईद पर, वो भी मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। अब यहाँ पर इस पॉकेट को मैं अच्छे से सेट करके गम की मदद से चिपका कर उसके ऊपर डबल सिलाई लगा दूंगी। और ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी प्यारी पॉकेट बनकर तैयार होगी। यहाँ पर मेरा मोबाइल भी ईजी आ सकता है। मोबाइल तो मेरा स्टैंड पर लगा हुआ, उसका कवर मैंने आपको पॉकेट के अंदर डालकर दिखा दिया है कि मोबाइल भी पूरा आपका इस पॉकेट के अंदर जा सकता है। और ये देखें, पूरे फ़्रॉक की लुक माशाल्लाह से कितनी प्यारी आई है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि मेरा फ़्रॉक इतना प्यारा तैयार होगा। तो अब आपने मुझे बताना है कि आपको आज की वीडियो का ये फ़्रॉक डिज़ाइन बिल्कुल न्यू और अलग डिज़ाइन कैसा लगा। अच्छा जी, इस फ़्रॉक डिज़ाइन को तैयार करने से पहले मेरे माइंड में यही था कि मैं घर पर पहनने के लिए ये फ़्रॉक तैयार कर लेती हूँ। लेकिन जब ये फ़्रॉक डिज़ाइन तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं कहीं आने जाने के लिए ये वाला ड्रेस संभाल कर रख लूँ, क्योंकि ये प्यारा ही इतना बना है कि मुझे बहुत प्यारा लगा। आपने मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है, लाजमी बताना है कि ये फ़्रॉक डिज़ाइन आपको कैसा लगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे बताएं, जितनी खुशी मुझे हो रही है इस फ़्रॉक डिज़ाइन को तैयार करने के बाद, उतनी खुशी आपको हुई है कि नहीं। और ये वीडियो जिनके लिए स्पेशल बनाई जा रही है वो भी लाजमी मुझे कमेंट्स करके बताएं कि उनको कैसा लगा ये फ़्रॉक डिज़ाइन, और उनको ईजी से समझ आ गया कि नहीं आया। अच्छा जी, जब मैंने ये फ़्रॉक डिज़ाइन अपना ड्रेस तैयार कर लिया तो मेरी बेटियां कहती कि मम्मा, शुक्र है कि आपने भी अपने ड्रेस पर कोई डिज़ाइन तैयार किया, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता अपने ड्रेस पर इस तरह की डिज़ाइनिंग करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर के इतनी डिमांड्स होती हैं कि मेरे खुद के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब इस फ़्रॉक डिज़ाइन की इतनी रिक्वेस्ट आई तो फिर मुझे मजबूरन अपने ड्रेस के ऊपर ये डिज़ाइन तैयार करना पड़ा। और अब मैं इंशाल्लाह अपने ड्रेस के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग लाजमी किया करूँगी और आपके साथ शेयर किया करूँगी। अच्छा जी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।